शामिल नहीं थे। रिपोर्ट के मुताबिक अगर परवेज मुशर्रफ ने उस कार्रवाई में हिस्सा लिया होता तो वो उसका जिक्र अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में जरूर करते। उस किताब में उन्होंने 1979 के मुतफर्रक वाकयात तो लिखे हैं, लेकिन मक्का में होने वाले किसी ऑपरेशन का जिक्र नहीं किया। बल्कि किताब के सफा नंबर 65 पर लिखते हैं कि 1978 में वो लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए थे और 1979 में बतौर मेजर मुशर्रफ वाली थ्योरी तो यही गलत साबित हो गई। इसी सफे पर आगे चलकर वो लिखते हैं कि 1979 में उनकी पोस्टिंग कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में बतौर इंस्ट्रक्टर हो गई थी। जाहिर है कि ऐसी सूरत हाल में उनकी बतौर मेजर कमांडो मक्का में तैनाती खारिज अज बहस हो जाती है। वो 1979 के वाकयात का जिक्र करते हुए ये तक बताते हैं कि उन्होंने स्टाफ कॉलेज में बगैर पर्ची के तकरीर करने का हुनर सीख लिया था। कैसे उन्होंने 15 मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए लोगों के साथ बड़ा यादगार वक्त गुजारा। मगर अगर मुशर्रफ ने कोई जिक्र नहीं किया तो इस ऑपरेशन का। परवेज मुशर्रफ अपने सैयद होने पर नाज करते थे और बसद फख्र कहते थे कि मेरे लिए खाना काबा का दरवाजा खोला गया था, लेकिन ये उनसे कभी नहीं सुना कि खाना काबा को आजाद करवाने में किरदार अदा किया। यह भी कहा जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से उस ऑपरेशन में हिस्सा तो लिया गया था, मगर उस ऑपरेशन को मेजर सैयद वकार कमांड कर रहे थे। उस 2 हफ्ते मुसलसल जारी रहने वाले मुआसरे के बाद बिलाखिर मस्जिद अल हराम को बागियों से छुड़ा लिया गया। कई बागियों को हलाक कर दिया गया और जोहिमान अल उतैबी और उसके साथियों को 6 जुर्मों के इर्तिकाब पर सऊदी काजियों ने सजाए मौत दी। और वो जराइम ये थे: मस्जिद अल हराम का तकद्दुस पामाल करना, नाहक मुसलमानों का कत्ल, हाकिम वक्त की नाफरमानी, मस्जिद अल हराम में नमाज की अदायगी को रोकना, इमाम मेहदी का झूठा दावा, मासूम मुसलमानों को अपने मकासद के उसूल के लिए इस्तेमाल करना। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ।